हेलो, इस वीडियो में हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात करेंगे। ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे बिफोर फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, प्री मतलब क्या होता है? पहले किसके पहले? फर्टिलाइजेशन इवेंट के पहले। यानी जैसे कोई फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब, यहाँ लिख देता हूँ, जगह है नहीं ज्यादा अपने पास। फीमेल जब गैमेट होता है, फीमेल गैमेट जब मेल गैमेट से फ्यूज करता है, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, जब दोनों फ्यूज करेंगे, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ये फ्यूज करने से पहले हमें कुछ स्टेज पढ़ना पड़ेंगे, कुछ इवेंट्स पढ़ना होंगे कि जो मेल गैमेट आया वो कहाँ से आया, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फीमेल गैमेट आया तो वो कहाँ से आया और उसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन से पहले वाली सारी स्टेजेस आती हैं। इसमें दो तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है जहां पर गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर है ट्रांसफर, गेमेट का ट्रांसफर भी होगा। जब ये फॉर्मेशन हो चुका है तो ये मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उनका ट्रांसफर होना भी जरूरी है। तो ये दो स्टेजेस हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। गेमेटोजेनेसिस के अंदर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फॉर्म गेमेट्स, गेमेट्स का बनना और जहां से वो बन रहे हैं यानी उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। गेमेट की अगर ट्रांसफर करने की बात करें तो यहाँ पे गेमेट का ट्रांसफर होगा, और साथ साथ में इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन भी कहेंगे। इसकी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आगे जाके। हमें सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आगे हमें पढ़ना है। यहाँ पे हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर वो डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें मिलती है, जैसे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। इन तीन चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट इस टॉपिक पे बेस्ड है। तो चलो बात करते हैं पहले स्टेमन की। स्टेमन जो है, आपको पहले बता चुका था कि ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्ट्रक्चर एंड फिलामेंट, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे, जैसे मैं आपको एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना के बताता हूँ। ये इस टाइप का होता है फ्लावर के अंदर। पहला एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। अगर इस एंथर को ध्यान से देखें तो ये कुछ इस टाइप से आपको 4 अलग अलग सेक में मिलेगा। ये है एंथर और ये है फिलामेंट। एंथर में 4 अलग अलग सेक्स दिख रहे हैं आपको, तो इनके ये होते हैं बाइलोब। अलग अलग जो आपको सेक दिख रहे हैं वो दोनों बाइलोब हैं, और बाइलोब में आपको अलग, यहाँ पे ये इनको अलग करने वाली थीका होती है। ये जो बॉल दिख रही है आपको, इनको अलग करने वाली लेयर ये होती है थीका, और इनके सेंटर पोजीशन में स्पोरेंजिया होते हैं। चलो बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर को लाइन बाय लाइन। एंथर जो होता है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, और 2 पोलन सेक्स होते हैं, जैसे अभी भी जस्ट बताया था। जैसे कि ये है एंथर और इसमें 2 पोलन सेक हैं, जैसे ये दोनों। इन पोलन सेक को ही हम क्या कहेंगे, जैसे इनके बाद ही इनके अंदर ही क्या होंगे, पोलन ग्रेन आगे डेवलप होंगे और यहीं पे पोलन ग्रेन बनेंगे इन्हीं सेक के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा फिलामेंट जो मैंने अभी बताया, ये है फिलामेंट और ये है एंथर। अब इनके बीच में एक कनेक्टिव लिंक होती है जो एंथर को फिलामेंट से जोड़ता है, जो यहाँ से बिल्कुल ये है कनेक्टिव लिंक। ये जो दिख रहा है ये कनेक्टिव है। इसी कनेक्टिव को अगर मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज अगर आपको याद रखना है तो इसको इस टाइप से याद कर लो कि अटैच्ड टू द एंथर। ये क्या करता है, एंथर से अटैच्ड रहता है। इतना से याद रख लीजिए। अब बात करते हैं थोड़ा एंथर की डीप स्टडी के बारे में। एंथर में क्या कौन से पार्ट होते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बायोलोब स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ बताया था बायोलोब स्ट्रक्चर एंथर होता है। उन बायोलोब स्ट्रक्चर को के अलग अलग जो सेपरेशन करते हैं, उनको जो वॉल्स होती हैं उनको बोलते हैं थीका। थीका कितनी थीका होती है? डाई थीकस। ये पहला और ये दूसरा, तो इन सबको क्या कर दिया उसने, अलग अलग कर दिया। इन थीका के जो अलग अलग सेक होते हैं उनके अंदर हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं, और ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट एंथर के अंदर। चलो ये वाला पार्ट तो हमने समझ लिया है, तो इसको इरेज करके यहाँ पे डायग्राम से हम समझते हैं, अदरवाइज ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो पूरा गीला हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो सबसे पहले हम एंथर का डायग्राम बनाते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा हम जूम करके थोड़ा बड़ा बनाते हैं। जैसे कैसे,
ये कुछ इस टाइप से है, जैसे ये वाला 1 2 3 एंड 4, तो ये आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं। ट्रांसवर्सल सेक्शन अपन ने ऊपर से ले लिया उसका, और ये यहाँ पर इसका कनेक्टिव है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 लेयर से 4 लेयर होती है, जैसे एक लेयर यहाँ चढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। चलो अब समझते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ने बोला था, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो ब्लैक ब्लैक डॉट मैंने बताया। स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर, आप ध्यान समझिएगा, 1 2 3 एंड 4। तो 4 लेयर है तो उनके कुछ नाम है, जैसे एपिडर्मिस और एंडोथेसियम, तीसरा है मिडिल लेयर और चौथा है टेप्टम। तो मैं बता दूं पहले कि पहला ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आ गया एंडोथेसियम, तीसरा आ गया मिडिल लेयर और चौथे नंबर पे माइक्रोस्पोरेंजिया का जो लेयर है, जो वॉल है, उसको बोलते हैं टेप्टम। इनके बारे में मैंने छोटी छोटी डिटेल यहाँ राइट कर दी जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो स्टार्टिंग की जो 3 आउटर लेयर हैं वो कवर करती हैं स्पोरेंजिया को, माइक्रोस्पोरेंजिया को, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। टेप्टम जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के इर्द गिर्द पूरा घेरे रहता है, पूरी वॉल्स रहती है, लेयर रहती है, जो क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब जानते होंगे, जैसे उनको हम जैसे खाना खाते हैं तो हमें खाने की जरूरत है, तो हमें कैसे मिलेगा खाना, हम कहीं से खरीद के लाएंगे, वो खाएंगे, तो वो हमें लेगा, एक नरिशमेंट हुआ। उसी टाइप से जो माइक्रोस्पोरेंजिया उनको भी नरिशमेंट चाहिए, तो उनको कहाँ से मिलेगा, वो तो फल फ्रूट लेके आएंगे, उनके लिए स्पेशल एक लेयर होती है, ये टेप्टम लेयर क्या करती है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, जिस टाइप की विटामिन जो भी उनको सारी चीजें चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाएंगे यहाँ से। चलो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जो नया टॉपिक यहाँ पे आया है, इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है कि माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस क्या होता है। जिनेसिस जब भी कहीं भी वर्ड आए तो समझना है किसी टाइप की प्रोसेस की बात हो रही है, और आगे आपको समझ में आ रहा है कि माइक्रोस्पोर, माइक्रो यानी छोटा, और स्पोर यानी कि गैमेट, जो अपने गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट। छोटे स्पोर्स कौन से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो जितने भी मेल गैमेट्स हैं वो माइक्रोस्पोर में आते हैं, और मेगा स्पोर जब पढ़ेंगे तो वो फीमेल गैमेट के अंदर आएगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस की प्रोसेस देखते हैं, क्या क्या इसमें डिटेल दे रखी है और क्या क्या यहाँ पे होता है। चलो बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, इसको प्रोसेस का कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जैसे अभी मैंने जो आपके सामने एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस है, यहाँ पे प्रोसेस होती है इसकी। अगर इनके बीच में सेंटर में माइक्रोस्पोर अगर फॉर्मेट हो रहे हैं, यानी फॉर्म हो रहे, बन रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस कहेंगे। माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर जब डिफरेंशिएट होते हैं, डेवलप होते हैं, तो डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसके अंदर, जीएमसी। जीएमसी का मतलब होता है गैमेट मदर सेल के अंदर, गैमेट मदर सेल। ये डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड आप जानते होंगे, डिप्लॉइड क्या होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जहां पे प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं डिप्लॉइड। और हैप्लॉइड किसको बोलते हैं, जहां सिंगल मतलब एक हैप्लॉइड जहां पे जैसे 2n के 2 पार्ट कर दिए, तो ये n और ये n, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस की वजह से पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन हैप्लॉइड सेल। तो ये हो गई हमारी डिप्लॉइड, ठीक। तो आगे देखते हैं जीएमसी यानी 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अब क्या कर रहे हैं, वो जाते हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर सारी स्टेप्स मैं आपको यही बता देता हूँ। ये वाली चीज आपने 11th में पढ़ी है, 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में। इसकी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि अगर मियोसिस की बात करूँ मैं, मियोसिस में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये जब हैप्लॉइड मियोसिस की प्रोसेस करेंगे, तो मियोसिस की प्रोसेस में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले तो अपने आप को रिडक्शनल डिवीजन में n और m यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में बांट लेते हैं। फिर इन्हीं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की कॉपी होने लग जाती है, n n n n। यानी ध्यान दीजिए आप, जहां पे डिप्लॉइड सेल थी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो डिवाइड हो चुका है 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। हैप्लॉइड ये है डिप्लॉइड और ये है हैप्लॉइड, यानी मियोसिस के एंड में रिजल्ट में हमें हैप्लॉइड सेल्स मिलती है, वो भी नंबर ऑफ 4। तो यहाँ पे भी आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है
कि जीएमसी मियोसाइट्स बनाते हैं अंडरगो मियोसिस, यानी कि जीएमसी यानी मैं जो गैमेट मदर सेल की बात कर रहा था, जीएमसी जब वो मियोसिस की प्रोसेस करेंगे तो ये जो चार अलग अलग चीजें मिलती हैं इनको हम क्या कहेंगे, मियोसाइट्स। क्या कहेंगे, मियोसाइट्स कहेंगे। यही मियोसाइट्स फिर आगे 4 हैप्लॉइड सेल माइक्रोस्पोर में डेवलप होती है। ये जो मियोसाइट्स हैं ये क्या होती हैं, डेवलप होती हैं इनटू द माइक्रोस्पोर। किसमें डेवलप होती है, माइक्रोस्पोर में। और माइक्रोस्पोर बाद में पोलन ग्रेन में डेवलप होता है, जिनकी हम बात कर रहे थे, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के गैमेट्स हैं। तो यही पोलन ग्रेन फिर जब डेवलप होंगे तो ये फिर ट्रांसफर भी होंगे। इसके बाद इस लेक्चर के बाद हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।